देखो, एक तो अजय दादा पवार उनका जो एक्सीडेंट है या उसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी है उसके लिए जो फॉलोअप हम कर रहे हैं, बड़े बड़े जो नेता है इंडिया आघाड़ी के पक्ष के, उनको हम मिलके उनसे रिक्वेस्ट करके अधिवेशन में ये मुद्दा लिया जाए, ऐसे हमारी बात उनके साथ वहां पे चल रही है। जैसे बहुत बड़े बड़े नेता से हम आज तक मिले हैं, आज कन्नूमणि मैडम से वहां पे मिलेंगे, उसी के साथ राहुल जी से हम बात करेंगे और ये विषय जो उनके पास गया है, उन्होंने शायद उनके रिसर्च टीम के माध्यम से उस पर रिसर्च भी किया है। मेरे पास जो अधिक की इन्फॉर्मेशन है वो उनको देके फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिवेशन में भी ये सब मुद्दे वहां पे लिए जाए। उसी के साथ कुछ बजट, महाराष्ट्र बजट के बारे में चर्चा कुछ पत्रकारों के साथ मेरी यहाँ पे हुई थी और ईरान का जो वॉर वहां पे चल रहा है उसके कारण भारत के और खास करके जो विकसित राज्य है जैसे महाराष्ट्र है या गुजरात है या कर्नाटका है, वहां पे जो गैस का शॉर्टेज हो रहा है उसके कारण जो लोगों पे इम्पैक्ट आ रहा है और हमारी जो इंटरनेशनल पॉलिसीज है दूसरे देशों के साथ, जिस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी वहां पे होनी चाहिए या डिप्लोमेटिक रिलेशन वहां पे होने चाहिए और वो आज न होने के कारण जो इंडिया को वहां पे तकलीफ हो रही है, उसके बारे में दो शब्द मीडिया से यहाँ पे दिल्ली में हमने बात की। आप शुरू से जब से ये दुर्घटना हुई है तभी से आप इसका आवाज उठाते हैं, आपका शक किस पे है, किस पे आप उंगली उठा रहे हैं? देखो, हमारा शक क्यों बढ़ते जा रहा है उसका कारण यही है, एफआईआर जो हम सबका हक है, इस देश में कोई भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर कर सकता है, वो उनका अधिकार है। हमने वो कोशिश की, हमको सक्सेस नहीं मिला। 2019 में ऐसे ही प्रकार का घाटकोपर मुंबई में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 6 लोग प्लेन क्रैश में वहां पे उनकी मौत हुई थी। तो वो जो इंसिडेंस है उसका एफआईआर वो मुंबई में हुआ था। किरीट सोमैया ने वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके वहां पे पुलिस से झगड़ा करके वो एफआईआर वहां पे करके लिया। अगर उनका एफआईआर हो सकता है तो अजित दादा का एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? और उसके लिए हमने बहुत सारा फॉलोअप करके भी कुछ भी वहां पे नहीं हो रहा। दूसरी बात, अधिवेशन सेशन महाराष्ट्र में चल रहा है, वहां पे मैंने भी कुछ मुद्दे वहां पे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस वहां पे डाले, लेकिन वो चर्चा के लिए वहां पे नहीं आ रहे। उसी के साथ दिल्ली में भी पार्लियामेंट में कुछ जो बड़े नेता है इंडिया आघाड़ी के, उन्होंने चर्चा की बात वहां पे की है, वो मुद्दा वहां पे चर्चा के लिए नहीं आ रहा। उसी के साथ बताया जा रहा है कि सीबीआई को ये प्रस्ताव दिया है, लेकिन वो प्रस्ताव यहाँ पे आया है तो क्यों एक्सेप्ट नहीं हुआ, ये प्रश्न है। तो ये सब और उसी के साथ वीके सिंह और वीएसआर को बहुत ज्यादा ताकत से बचाया जा रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद ये डाउट जो मन में था वो और ज्यादा कॉन्क्रीट होते जा रहा है और ज्यादा लगने लगा है कि इसके पीछे डेफिनेटली कुछ न कुछ तो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। अजीत पवार जी की पत्नी सरकार में है, उनका बेटा सरकार में है, वो इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, आप शिशु को उठा रहे हैं। कहने का ये है कि आवाज सवाल उठाएंगे, इसमें आपका क्या? देखो, वो दो पक्ष अलग है, हमारा पक्ष अलग है, उनका पक्ष अलग है। उसी के साथ हम विचार से चलने वाले लोग हैं। आज हम लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र की खासियत है कि कहां पे भी अन्याय अगर दिखे तो वहां पे मराठी मानुस होता है, जो मराठी व्यक्ति होता है वो लड़ता है, एंड तक लड़ता है। और उस एंगल से हम विरोध में होते हुए भी वहां पे हम लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अगर सत्ता में कोई है, उन्होंने अगर बहुत ज्यादा ताकत लगाई तो अजित दादा को न्याय देने के लिए डेफिनेटली ज्यादा सपोर्ट होगा। अभी उस तरीके की ताकत या उस तरीके का फॉलोअप उनके यहां से हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस तरीके से ये स्लो चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो उससे तो लग रहा है कि कोई भी ताकत वहां पे नहीं लगा जाए। आपने विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की है, केजरीवाल जी से आप मुलाकात की है, क्या आप इस इशू को पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं? नहीं, 100%, क्योंकि एविएशन मंत्रालय केंद्र सरकार का है, सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, तो ये विषय यहाँ पे लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए ये मुद्दे हम वहां पे सब जो बड़े पक्ष है इंडिया आघाड़ी के, उनको देके पार्लियामेंट में उनके जो एमपीज है उनके माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे हम विनती वहां पे कर रहे हैं। आप पर्सनली अपना भविष्य राजनीति में कैसे देखते हैं? मैं पहले भी कार्य करता था, अभी भी कार्य करता है, लेकिन विचार नहीं छोड़ूंगा, लोगों के हित के लिए वहां पे लड़ते रहूंगा। लड़ना हमारे हाथ में, जो हमारे हाथ में वो करना ही होता है और उसी विचार से आगे जा रहा हूं। आगे जो होगा वो होगा, लेकिन आज क्या इम्पोर्टेंट है, किसके लिए हम लड़ रहे हैं, क्यों लड़ना चाहिए। क्योंकि एक चीज जाननी चाहिए कि अगर अपने घर का, अपने पास का एक व्यक्ति
गुजर जाता है, अगर उनको ही हम न्याय नहीं दे पाएंगे, उनको न्याय देने के लिए अगर हम नहीं लड़ेंगे तो महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र के लोगों को न्याय कैसे हम दे सकते हैं, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। उसी के लिए एक विचार लेके यहाँ पे हम लड़ रहे हैं।